नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि आप सब बढ़िया हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एमसीक्यू सीरीज की। तो आज हम सेट नंबर 19 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज है 22 मार्च 2021 और जनवरी 2020 से लेकर मई 2021 तक जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे हम सबको डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबको डिस्कस करेंगे और आपने कोशिश करनी है कि संडे को जितना भी पूरा हफ्ता हम डिस्कशन करते हैं तो उनकी एक बार आप रिवीजन कर लें, तो आपको काफी फायदा हो जाएगा अगर आप रिवाइज करते हो। तो दोबारा से भी जो है इन वीडियोस को आप देख सकते हो, तो आपकी अच्छी खासी जो है वो रिवीजन हो जाया करेगी। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है, रेडियो पाठशाला इज स्टार्टेड बाय। ऑप्शन ए पंजाब गवर्नमेंट, ऑप्शन बी ओडिशा गवर्नमेंट, ऑप्शन सी तेलंगाना गवर्नमेंट, ऑप्शन डी असम गवर्नमेंट। तो कौन सी सरकार के द्वारा जो है ये रेडियो पाठशाला शुरू की गई है? इसका सही आंसर क्या है? तो रेडियो पाठशाला में क्या है कि क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक जो है एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी बच्चों को, कि बच्चे जो है ना, अगर कोविड 19 के चलते अगर पैंडेमिक लगा है तो बच्चों की पढ़ाई में जो है वो यहाँ पर डिले ना हो, उनको पढ़ाई चलती रहे, जिसके चलते यहाँ पर रेडियो पाठशाला जो है ये प्रोग्राम शुरू किया गया एक सरकार के द्वारा। तो उस सरकार का यहाँ पर क्या नाम है, कौन सी सरकार है वो? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, ओडिशा गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डजंट शेयर इट्स लैंड बाउंड्री विद अजरबैजान? ऑप्शन ए जॉर्जिया, ऑप्शन बी रशिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी इराक। तो कौन सी ऐसी कंट्री है इन फॉलोइंग ऑप्शंस में से जिसके साथ अजरबैजान अपनी लैंड बाउंड्री जो है वो टच नहीं करता है? तो इसका सही आंसर क्या है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इराक। तो इस मैप को आप देखिए, तो इस मैप में ये है अजरबैजान, अजरबैजान की एक टेरिटरी ये है, ओके। तो मेन दूसरी यहाँ पर ये वाली टेरिटरी है, ओके, जो कि अर्मेनिया के यहाँ पर ये पूरा का पूरा अर्मेनिया है, जो कि अजरबैजान की दो टेरिटरीज को बीच में से डिवाइड करता है। और देखिए रशिया भी इससे अजरबैजान के साथ जो है बॉर्डर टच करता है, जॉर्जिया भी टच करता है, ओके। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं, ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है किसी भी ईरान है, ओके, ये वाला ईरान वाला पोर्शन, तो ईरान भी जो है अजरबैजान के साथ बॉर्डर टच करता है। लेकिन जो लास्ट वाली ऑप्शन थी इराक, तो ये वाला इराक है। तो इराक जो है, इराक का बॉर्डर नहीं लगता है अजरबैजान को। अर्मीनिया का बॉर्डर लगता है, ओके, टर्की के साथ, ओके। इसके अलावा ईरान के साथ भी है, अजरबैजान के साथ भी है, जॉर्जिया के साथ भी है। जॉर्जिया की कैपिटल क्या है? तबिलिसी, ओके। अजरबैजान की कैपिटल क्या है? बाकू। रशिया की क्या है? मॉस्को। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान, ओके। तो मुझे जो अर्मेनिया है उसकी कैपिटल जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। टर्की की कैपिटल क्या है? तो इसका आंसर भी जो है कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड, शांति स्वरूप भटनागर प्राइज इज गिवन ईच ईयर फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशंस टू। तो कौन से फील्ड में अपनी अच्छी खासी जो है कंट्रीब्यूशन के चलते जो है शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो दिया जाता है? तो ऑप्शन ए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी आर्ट एंड कल्चर, ऑप्शन सी हायर एजुकेशन, ऑप्शन डी पब्लिक वेलफेयर। तो कौन सा आंसर सही है? इसका जो सही आंसर है इस क्वेश्चन का वो है ऑप्शन ए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर प्राइज जो है वो दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। और आगे है क्वेश्चन नंबर फोर, साथी is an initiative of the Ministry of Tourism and Quality Council of India to assist the option A film industry, option B car industry, option C hospitality industry, option D लेदर इंडस्ट्री। तो कौन सी इंडस्ट्री को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए, असिस्ट करने के लिए जो है यहाँ पर ये साथी नाम का इनिशिएटिव चलाया जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। तो हॉस्पिटैलिटी का मतलब क्या है? इसका मतलब ये नहीं है कि हॉस्पिटल इंडस्ट्री की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। जब भी हॉस्पिटैलिटी वर्ड यूज किया जाए तो वो उसका मतलब निकलता है जो होटल्स होते हैं, जो रेस्टोरेंट्स होते हैं, इनके साथ, ओके, जहां पर कि किसी गेस्ट को यहाँ पर वो ठहराते हैं, ओके, जहां पर कोई ना कोई गेस्ट जो है इनके यहाँ पर रहता है, उसी गेस्ट से जो है ये अपना रेवेन्यू कमाते हैं। जैसे रेस्टोरेंट्स हो गए, होटल्स हो गए, ओके, जहाँ मोटल्स हो गए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो साथी नाम का इनिशिएटिव है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो है यहाँ पर चलाया गया है, ओके। और जो आगे क्वेश्चन है वो है वर्ल्ड टूरिज्म डे के बारे में। तो वर्ल्ड टूरिज्म डे कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है हर साल? और इस साल का जो इसका थीम था 2020 का वो था टूरिज्म एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको याद रखें, थीम पूछा जा सकता है। आईएएस के क्वेश्चंस में भी अगर प्रीलिम्स का जब एग्जाम आएगा तो तब भी थीम पूछा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए इस साल का थीम क्या था। 2020 की यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, ओके। तो कौन सी डेट को वर्ल्ड टूरिज्म डे सेलिब्रेट किया जाता है? आपको ये डेट भी पता होनी चाहिए। कोविड 19 के चलते काफी बड़ा जो इम्पैक्ट पड़ा है वो यहाँ पर टूरिज्म इंडस्ट्री के ऊपर पड़ा है, ओके। तो अभी कौन से डे को जो है इसको सेलिब्रेट करते हैं? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, सितंबर 27। तो सितंबर 27 जो है ना,
ये किसी और पर्सनैलिटी के लिए भी यहाँ पर ये मशहूर है दिन, तो वो कौन सी पर्सनैलिटी है? ओके, तो उनका जन्मदिन होता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। वो भारत के फ्रीडम फाइटर रहे हैं। तो वो उनका क्या नाम है जिनकी जिनको कि हम 27 सितंबर को जो है यहाँ पर उनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उनको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसका भी आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 6. Pinaka rockets can be launched from a multi-barrel rocket launcher which has a capability to launch 12 rockets in option A 12 seconds, option B 12 minutes, option C 44 seconds, option D 60 seconds। तो पिनाका रॉकेट सिस्टम है, ओके, ये भारत के द्वारा ही, डीआरडीओ के द्वारा ही इसको यहाँ पर जो है बनाया गया, डेवलप किया गया है। तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पर एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर होता है, मतलब जहां से रॉकेट लॉन्च करते हैं। तो मल्टी बैरल मतलब जैसे अगर मैं किसी गन की बात करूं तो ज्यादातर गन वो सिंगल बैरल होती है, मतलब एक ही नली होती है और उसमें से एक बुलेट फायर कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर मल्टी बैरल मतलब कि नलियां बहुत ज्यादा है, तो एक समय पर एक से ज्यादा जो है रॉकेट फायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर 12 रॉकेट जो है ना, 12 नलियां हैं जिसमें से 12 रॉकेट जो है एक के बाद एक जो है वो फायर कर सकते हो आप। तो इसके लिए भी कितना समय लगता है जब 12 रॉकेट्स जो है हम फायर करते हैं एक के बाद एक? तो यहाँ पर सही आंसर क्या है? क्या उसको 12 सेकंड्स लगेंगे, या 12 मिनट लगेंगे, या 40 सेकंड लगेंगे, या फिर 60 सेकंड्स लगेंगे? तो सही आंसर बताएं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो 44 सेकंड्स में एक के बाद एक जो है ना, पिनाका रॉकेट सिस्टम जो है 12 रॉकेट्स को यहाँ पर फायर कर सकता है, इनको लॉन्च कर सकता है। और आगे है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर पूछ रहा है GMX-20 is a bilateral maritime exercise between ऑप्शन ए यूएस एंड जापान, ऑप्शन बी यूएस एंड इंडिया, ऑप्शन सी जापान एंड इंडिया, ऑप्शन डी जापान एंड इंडोनेशिया। तो सही आंसर क्या है इसका? तो जिमैक्स, तो जिमैक्स का मतलब क्या है पहले तो ये समझो। अगर ये समझ में आ गया तो आप आंसर खुद ना खुद दे दोगे। तो जे फॉर जापान हो गया, आई फॉर इंडिया हो गया, एम फॉर मैरीटाइम हो गया, ई फॉर एक्सरसाइज हो गया, ई एक्स फॉर एक्सरसाइज हो गया। तो यहाँ पर जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। तो सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन सी, जापान एंड इंडिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। रेस समिट 2020, रेस का मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल एम्पावरमेंट 2020। तो अभी जॉइंटली जो है ना इसको कंडक्ट किया गया। तो किन के द्वारा यहाँ पर जॉइंटली इसको कंडक्ट किया जाता है रेस समिट को? तो ऑप्शन ए है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग। तो नीति का क्या मतलब है? नीति का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ऑप्शन सी नीति आयोग एंड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो सही आंसर क्या है? रेस समिट किन किन के द्वारा जॉइंटली जो है कंडक्ट की जाती है? तो क्या है सही आंसर? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी एंड नीति आयोग। ओके, तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करोगे तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो एक अहम रोल अदा करेगी। तो ये थोड़ा दिमाग लगाएं यहाँ पर। ओके, तो बाकी अगर मैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो वो एक क्षेत्र अलग हो जाएगा। ओके, तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात होगी तो वहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स जो है ना वो अहम रोल अदा करेगी। तो इसका ध्यान रखें। आगे है क्वेश्चन नंबर 9। वर्ल्ड राइनो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो राइनो डे कब मनाते हैं? हर साल इसको मनाया जाता है। तो कौन सी डेट को इसको सेलिब्रेट करते हैं? ऑप्शन ए है सितंबर 22, ऑप्शन बी है सितंबर 23, ऑप्शन सी है सितंबर 29, ऑप्शन डी है सितंबर 30। तो सही आंसर क्या है इसका? देखो, राइनो जैसे जिसको हम गैंडा बोलते हैं तो उसी को राइनो बोलते हैं, राइनोसोर्स। तो अभी इसकी जो पॉपुलेशन है ना, तो जैसे अगर हम एक सिंग वाला गैंडा की अगर बात करें तो भारत में असम वाले रीजन में अच्छी खासी पॉपुलेशन है इसकी। ओके, तो यहाँ पर आसपास के भी रीजन है दूसरी कंट्रीज के, जैसे म्यांमार हो गया। ओके, तो ऐसे इन कंट्रीज को भी कुल मिला के इस रीजन में 3500 से ज्यादा जो पॉपुलेशन निकलती है। लेकिन अगर हम बात करें जो सुमात्रा के यहाँ पर जो राइनो है या फिर जावा आइलैंड के जो राइनो है, ये दोनों रीजन है ना, ये इंडोनेशिया के रीजन है। तो यहाँ पर इनकी आबादी क्रिटिकल एंडेंजर्ड इनको घोषित किया हुआ है। सुमात्रा यहाँ पर जो राइनो पाए जाते हैं तो उनकी गिनती सिर्फ 100 रह चुकी है। जावा रीजन के जो गैंडे पाए जाते हैं तो उनकी गिनती सिर्फ जो है 60-70 के बीच में रह चुकी है। तो मतलब कि क्रिटिकल एंडेंजर्ड है ये भी। तो बहुत ही यहाँ पर ना कुछ बचे कुछ ही रीजन है जहाँ पर अच्छी खासी इनकी आबादी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी इन्हीं की याद में, मतलब इन्हीं के रिगार्डिंग अवेयरनेस फैलाई जिसके चलते जो है ये डे हम सेलिब्रेट करते हैं। तो ये कौन से दिन होता है? तो ये इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, सितंबर 22। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कुम्हार सशक्तिकरण योजना इज एन इनिशिएटिव ऑफ, ऑप्शन ए मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर,
ऑप्शन सी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ऑप्शन डी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो कुम्हार सशक्तिकरण योजना, तो किसके द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है? इसका जो सही आंसर है वो क्या है? जब भी कोई ऐसी योजना हो ना जहां पर किसी को सशक्तिकरण की बात करें, तो कुम्हार का क्या मतलब, जैसे आप मिट्टी के बर्तन देखते हो ना, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए एक कम्युनिटी है जो मतलब कि जिसको मतलब काफी तजुर्बा है मिट्टी के बर्तन बनाने का, तो उस कम्युनिटी को हम यहाँ पर बोलते हैं कुम्हार कम्युनिटी। जो मिट्टी के मटके बनाते हैं, ठीक है, कच्ची मिट्टी लेते हैं उसको, जो है एक एक व्हील होता है, तो व्हील घूमता रहता है तो फिर उसको शेप देते हैं। ओके, तो ये भी इनको अपने स्किल इन्होंने याद की हो, जिसके तहत ये अलग अलग शेप दे देते हैं कच्ची मिट्टी को, फिर बाद में उसको भट्टी में रखकर पकाते हैं। तो ये कुम्हार कम्युनिटी ऐसा काम करती है। तो अभी इनको जो ना इलेक्ट्रिक चाक जो है प्रोवाइड किए जा रहे हैं, मतलब जैसे वो पॉटर घूमता है, व्हील घूमता है ना, अभी वो इलेक्ट्रिक चाक इनको प्रोवाइड किए जाते हैं जा रहे हैं कि मतलब इनका काम और एफिशिएंटली हो सके और जल्दी से ये काम कर सकें। तो अभी इन सभी चीजों के अगर कोई काम करता है ना, तो ये है हमारा ऑप्शन डी, खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। तो इसके द्वारा ये काम जो है ये किए जाते हैं। तो कैसा लगा लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, आंसर दें जो मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं। तो आपकी रिवीजन होगी संडे के दिन, जो है जितने लेक्चर हम पूरा दिन पूरा हफ्ता डिस्कस करते हैं, तो पूरा हफ्ता 6 लेक्चर आते हैं मंडे से लेकर सैटरडे तक। तो उनको आपने संडे को रिवाइज करना है खुद से। ओके, और जब मेरा अच्छा सा सेटअप बन जाएगा तो फिर मैं संडे को खुद से यहाँ पर जो है ना लेकर आया करूंगा रिवीजन। ओके, जितने भी क्वेश्चंस हम पीछे कर चुके होंगे, लेकिन तब तक के लिए आपने खुद से रिवीजन करनी है संडे को जो भी क्वेश्चंस हम करेंगे, और साथ ही साथ जो इकोनॉमिक टाइम्स का जो एडिटोरियल आता है तो उसकी भी रिवीजन करनी है। तो रिवीजन आप वीडियो से भी कर सकते हो, या फिर जो आपको पीडीएफ मिलता है तो उस पीडीएफ से भी आप रिवीजन कर सकते हो, लेकिन रिवीजन करनी है। ओके, तो ऐसे फिर पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। जो तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस के लिए सुनते हैं लेक्चर, तो वो तो सही है, लेकिन अगर कोई आप स्टडी के लिए सुनते हो तो आप रिवीजन जरूर करें। तो आंसर भी दें और लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को, सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।